स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडलेस नॉलेज एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 का कॉमर्स का पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सिलेबस उसका और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा और 100% आप अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स ला सकोगे। बस उसके लिए आपको करना यही है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और जितना मैं आपको गाइड करूं, जितनी मैं चीजें आपको बताऊं, उन चीजों को आपको समझना है और कॉपी पेन निकाल के बैठना है, उन सब चीजों को नोट करना है ताकि आप अपने कॉमर्स के पेपर में 100% मार्क्स अचीव कर सको, ला सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कॉमर्स का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है बुक कीपिंग, जैसे आप जानते हैं। तो बुक कीपिंग में भी हमारा बुक कीपिंग में से हमारे 20 मार्क्स के कुछ आपको क्वेश्चंस में आपको अपने क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के। और बिजनेस जो मेथड्स हमारा है उसमें भी आपको 20 मार्क्स का पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, उस बैंकिंग सेक्टर में आपको 15 मार्क्स का बैंकिंग सेक्टर से आएगा। उसके अलावा हमारा इकोनॉमिक्स का 15 मार्क्स का इकोनॉमिक्स में से आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपको इतने इतने मार्क्स के देखने को मिलेंगे और हर हमारे पार्ट में, हर यूनिट में इसको कह सकते हैं कि 5-5 6-6 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। और अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 1 या सेक्शन ए हमारा, जो हमारा बुक कीपिंग से रिलेटेड है, जो आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इसको आपको बताना होगा। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इट्स, और कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको फिक्स्ड एसेट्स के बताने होंगे। और वैसे भी आपको कॉमर्स का है तो आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, है ना, ये सब चीजें वैसे भी आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिफाइन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है एंड ड्रॉ अ परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का आपको इमेजिनरी फिगर बनाना होगा, परफॉर्मा बनाना होगा, जिसमें आपको शो करना होगा कि हमारा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से एलिमेंट उसमें आते हैं। ये सब आपको यहाँ पे बताना होगा और आपको ये सब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी क्यों बनाई जाती है, इसको आपको बताना होगा यहाँ पे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कम से कम आपको 5 पॉइंट डिफरेंस की आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं, 5 पॉइंट तैयार करने हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जनरल एडजस्टमेंट, और कौन कौन से हमारे जनरल एडजस्टमेंट है ये आपको बताना है। और मैं आपको साथ साथ बताते चलूं कि यहाँ पर आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन एडजस्टमेंट से मिलेगा, फाइनल अकाउंट से, और उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनाना होगा। उसमें आपको एडजस्टमेंट के पॉइंट भी दिए होंगे, जैसे कि हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड वेजेस हो गया हमारा, एक्यूरेट इनकम हो गया हमारा, अनअर्न इनकम हमारा हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सभी चीजें इससे हमारी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपको एक पॉइंट आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड उसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये पॉइंट्स आपको एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे तैयार कर लेना है। और थ्योरी से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक तैयार कर लोगे फाइनल अकाउंट का, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस जिसको बोला था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों ये प्रिपेयर की जाती है, ये बताना होगा आपको। और एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। उसके अलावा ऑल्सो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द इमेजिनरी फिगर,
और बीआरएस का आपको एक इमेजिनरी फिगर बनाना होगा जहां पे आपको प्लस के आइटम और माइनस के आइटम आपको शो करने होंगे, कौन कौन से आइटम प्लस में आते हैं एज पर कैश बुक या पासबुक, और कौन कौन से आइटम आपके सब्ट्रैक्शन में या माइनस में आते होंगे। ठीक है, एक इमेजिनरी फिगर आपको बनाना है। इमेजिनरी फिगर आपको इन सबका मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये छोटे टर्म्स हैं, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि चेक्स एंड इट्स टाइप। चेक क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स के चेक्स होते हैं हमारे। ठीक है, हुंडी हमारी क्या होती है, इनको आपको बताना होगा। प्रोमाइजरी नोट्स हो गए, जैसे कि एनवेलप एक्सचेंज हो गया, और इन्हीं में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं जो आपके सेक्शन ए और बुक कीपिंग जो पहला आपका सिलेबस का पॉइंट है उसमें से आपको जो पूछे जाएंगे, जो 20 मार्क्स का आपको आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा सेक्शन बी बिजनेस मेथड। इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है ये आपको डिस्क्राइब करना है विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइलिंग क्यों प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन वर्टिकल फाइलिंग, और वर्टिकल फाइलिंग क्या होता है इसको भी यहां पर आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है ये आपको बताना कि इंडेक्सिंग क्या होता है, एंड नेम वेरियस मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंडेक्सिंग के वो आपको मेथड बताने होंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग में लेटर बॉक्स मेथड एक आपका होता है, एक कार्ड आपका मेथड होता है, एक हमारा होता है वॉवेल मेथड होता है। तो कुछ मिलाकर के वॉवेल कार्ड ये सब मेथड होते हैं, ये आपको मेथड्स को आपको जानना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाट इज कार्ड इंडेक्सिंग। कार्ड इंडेक्सिंग क्या होता है इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और कार्ड इंडेक्सिंग के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इनको आपको भी यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। आपको शॉर्ट नोट बताना है साइफर टेलीग्राम, एसटीडी, आईएसडी, टेली प्रिंटर्स एंड फैक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये सबको आपको यहाँ पे शॉर्ट बताना होगा। ठीक, जैसे एसटीडी है तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, ये आपका एसटीडी का होता है। और अगर आईएसडी की बात करें तो हमारा होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ठीक है, और टेली प्रिंटर और फैक्स आपका ये, तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आपको डिफरेंस बताने हैं। ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन इनलैंड ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, इसको आपको तैयार कर लेना है। कम से कम आपको 4 डिफरेंस यहाँ पे तैयार करने होंगे सबके। उसके बाद रिटेलर एंड होलसेलर, इनके आपको डिफरेंस तैयार करने होंगे यहाँ पे। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इनके आपको 4 डिफरेंस कम से कम तैयार करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनवॉइस एंड अकाउंट सेल, इसके भी आपको 4 डिफरेंस तैयार करने होंगे। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस है कि आपको तैयार कर लेना है, इनमें से आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस को आपको एक्सप्लेन करना, उसकी मीनिंग बतानी है। और उसके बाद आपको बताना प्रिपेयर एन इनवॉइस विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी फिगर, और आपको इनवॉइस का एक इमेजिनरी फिगर, ठीक है, सैंपल फिगर टाइप का होता है, पूरा आपको बनाना होगा, और उसको आपको पॉइंट जो भी होंगे उसमें आपको मेंशन करने होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपको इससे प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकेगा, जहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखी होंगी कि कितना सामान आपने लिया, कि अगर आपने 50 बुक्स ली हैं और एक बुक अगर आपकी 10 रुपीज की है या 100 रुपीज की है, तो वो कितने की टोटल हुई, तो टोटल आपको बनाना होगा, इस तरीके से टोटल करना होगा। उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस क्या, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, उन सब एक्सपेंसेस को आपको उसमें ऐड करना होगा। तो कुल मिला के ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी बैंकिंग। बैंकिंग में जो आपका 15 मार्क्स का आना है उसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार कर लेना होगा। ठीक है, और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव मैं आपको वीडियोस दूं वो आप तक के पहुंच सके, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को आप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सेंड करें, जिससे कि वो सब भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उन तक के पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो हमारा है बैंकिंग सेक्टर से, वो हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक क्या होता है, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस, और बैंक की इंपॉर्टेंस बतानी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन इन बैंक।
कौन कौन तरह से या किस किस तरह के हमारे अकाउंट होते हैं जो बैंक में खोलते हैं, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट हमारा, ठीक है। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो हम लोग अकाउंट में खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। हमको यहाँ पे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के पांच डिफरेंस तैयार कर लेने हैं और जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसके आपको यहाँ पर मेन फंक्शंस याद करने हैं और लिखने होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं और उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक की फंक्शन आपको यहाँ पे देखना है, तैयार करना है, और आपको कम से कम 4 से 5 फंक्शन यहाँ पे तैयार कर लेने होंगे आपको, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है राइट टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। सबसे पहले आपको बताना होगा कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आपको टाइप्स बताने, किस किस टाइप्स के हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उसकी आपको इंपॉर्टेंस बतानी होगी, इंपॉर्टेंस किस क्षेत्र में किस फील्ड में उसकी इंपॉर्टेंस होती है, एंड उसके ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज या नुकसान क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर इंडिजिनस बैंकर्स, इंडिजिनस बैंकर्स कौन से होते हैं ये आपको बताना है, इसको डिफाइन करना है, एंड ऑल्सो राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और आपको यहाँ पे उसकी फायदे और नुकसान, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से आने वाला है और जो हमें 15 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस सेक्शन में से आने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है डिफाइन यूटिलिटी विद इट्स टू काइंड्स एंड आल्सो डिफरेंशिएट देम। आपको यहाँ पे यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके दो काइंड जो है वो बताने हैं। एक होता है हमारा टोटल यूटिलिटी और एक होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों यूटिलिटी को हमें एक्सप्लेन करना है और उन दोनों में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको डिफरेंस को भी तैयार करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एग्जेप्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमें यहाँ पे एग्जेप्शंस एंड इंपॉर्टेंस किसके बताने हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जेप्शंस और इंपॉर्टेंस बताने हैं और आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3, जहां पे हमें डिफरेंस बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे पहला हमारा एक्सपेंसेस एंड सेविंग में डिफरेंस आपको बताना होगा, एक्सपेंसेस और सेविंग में एटलीस्ट आपको 2 डिफरेंस तैयार करने हैं, यहाँ पे दो डिफरेंस आपको तैयार कर लेने हैं यहाँ पे। एंड लैंड एंड लेबर में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, एंड लैंड एंड कैपिटल में, ये दो डिफरेंस आपको तैयार करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग की जो आपको एक्सप्लेन करना है उसमें साथ साथ में आपको उसकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव भी आपको बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताने होंगे, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारे क्या है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना है, जैसे लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसके अलावा लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, एंड कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो तीनों को आपको क्या करना है, तीनों की मीनिंग मालूम होनी चाहिए और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए, कम से कम 4 से 5 फीचर आपको लर्न करने हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपने अच्छे तरीके से आंसर लिख सको। और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको सभी चैप्टर एक बार रीड कर लेने हैं, जिससे कि जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के वो कवर हो जाएंगे उसमें, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का
वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना अच्छी तरीके जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आपको उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आपको उनको तैयार करना है। ठीक, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।